अहंकार से भरे भारत के दुश्मनों के कानों तक ये खबर पहुंचने से पहले ही डीआरडीओ ने एक ऐसा हवाई राक्षस तैयार कर लिया है जो उनके होश उड़ा देगा। एक ऐसा वायु दैत्य जो दुश्मनों को कच्चा चबा जाएगा। इसकी कीमत तो बेहद कम है, लेकिन तबाही यह बड़ों से भी ज्यादा करेगा। जी हां दोस्तों, डीआरडीओ की इस ऐतिहासिक सफलता ने भारत की इंडियन एयरफोर्स की सूरत हमेशा के लिए बदल दी है। पहले जिस देश का नाम दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वालों की लिस्ट में टॉप पर होता था, वही देश अब उस इतिहास को बदल रहा है। सोचिए, जहां भारत को 36 राफेल खरीदने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करना पड़ा, वहीं अब उसी खर्च में 5 गुना ज्यादा विमान बनाए जा सकते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। MiG-21 और मिराज 2000 जैसे पुराने लड़ाकू विमानों को अब बदलने का समय आ गया है, और इसे करेगा एक ऐसा फाइटर जेट जो 4th जनरेशन नहीं बल्कि 4.5 जनरेशन का माना जा रहा है। ये विमान राफेल से थोड़ी कम क्षमता का हो सकता है, लेकिन इसकी ताकत को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत का ये नया हवाई राक्षस दुश्मनों को धूल चटाने के लिए आसमान में उड़ान भरने वाला है। तो दोस्तों, कौन है ये हवाई दैत्य, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले डीआरडीओ के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जब बात भारत के दुश्मनों की आती है तो उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि डीआरडीओ ने एक ऐसा लड़ाकू विमान बना लिया है जो उनकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। तेजस MK2, जिसे भारत का हवाई राक्षस कहा जा रहा है, वो विमान है जो भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक बना सकता है। ये लड़ाकू विमान न सिर्फ भारत के दुश्मनों के लिए खतरा है, बल्कि इसकी क्षमता भारतीय वायुसेना को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। पहले जहां भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट में टॉप पर हुआ करता था, अब वो इतिहास बदलने वाला है। डीआरडीओ की इस नई सफलता ने भारत को एक ऐसा ताकतवर देश बना दिया है जो खुद हथियार बनाने और बेचने में सक्षम है। और तेजस MK2 इसी सिलसिले में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत, जो पहले 36 राफेल विमानों के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुका था, अब उतने ही पैसे में लगभग 5 गुना ज्यादा विमान बना सकता है। तेजस MK2 की कीमत तो कम है, लेकिन इसकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। राफेल की बात करें तो यह 1980 के दशक में विकसित हुआ था, जबकि तेजस MK2 आज की नई तकनीकों से लैस है। हालांकि राफेल के इंजन की क्षमता थोड़ी ज्यादा है, लेकिन तेजस MK2 के पास एविनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, सेंसर्स और रडार्स की नई पीढ़ी की तकनीक है, जो इसे राफेल के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी बना देती है। खासतौर पर तेजस MK2 के रडार, जो दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को काफी दूरी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत का उत्तम AESA रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे, जो कि भारत में ही विकसित किया गया है। यह रडार दुश्मन के विमान या मिसाइलों को 100 से 150 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है, जिससे पायलट समय रहते प्रतिक्रिया दे सकता है। पहले इस तरह की तकनीक के लिए भारत इजराइल पर निर्भर था, लेकिन अब अपने ही देश में विकसित तकनीक का इस्तेमाल करके भारत न केवल आत्मनिर्भर हो गया है, बल्कि अपने मुस्लिम देशों के ग्राहकों को भी आकर्षित कर सकता है, जो इजराइल से बने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। तेजस MK2 की युद्ध में भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। यह डॉग फाइट्स के दौरान दुश्मन के लड़ाकू विमानों से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी गति लगभग 2469 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के काबिल बनाती है। इसके अलावा इसका इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम स्टेल्थ विमानों को पकड़ने में भी सक्षम है, जिससे यह 5th जनरेशन के विमानों से मुकाबला कर सकता है। तेजस MK2 के पास 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, जहां पर मिसाइल्स और रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं। यह क्षमता इसे दुश्मन के हवाई और जमीनी ठिकानों को नष्ट करने के लिए काफी घातक बनाती है। इसमें लगा G414 टर्बोफैन इंजन इसे उच्च गति और बेहतर थ्रस्ट देता है, जिससे यह सिंगल इंजन होते हुए भी दुश्मन के डबल इंजन विमानों से मुकाबला करने में सक्षम है। तेजस MK2 न सिर्फ भारतीय वायुसेना में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, बल्कि इसके साथ ही भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला है जो अपने खुद के लड़ाकू विमान बनाते और बेचते हैं। कई दक्षिण अमेरिकी और मुस्लिम देश पहले ही इसे खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि हथियार बेचने वाला भी बन जाएगा। तेजस MK2 में रडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो दुश्मन के रडार सिग्नल्स को अवशोषित कर लेता है। इससे विमान दुश्मन की नजर से बचकर उसकी सीमा में घुस सकता है।
और बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। ये तकनीक इसे और भी स्टेल्थी और प्रभावशाली बनाती है, जिससे यह दुश्मन के रडार को बीट करके अंदर घुसने में सक्षम है। पहली बार भारत न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में भी बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। तेजस MK2 की मदद से भारत उन देशों को अपने विमान बेचने में सक्षम होगा जो महंगे फाइटर जेट्स जैसे राफेल या F-22 खरीदने में सक्षम नहीं है। इससे भारत का रेवेन्यू बढ़ेगा और उसे अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। तेजस MK2 केवल शुरुआत है। DRDO और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग ला रही है और भविष्य में भारत और भी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस विमानों का निर्माण करेगा। तेजस की सफलता से भारतीय वैज्ञानिकों को और भी प्रेरणा मिलेगी और भारत जल्द ही 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तरफ कदम बढ़ाएगा। तेजस MK2 भारत के लिए सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि यह एक नए युग का प्रतीक है, जहां भारत न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी सुरक्षा का एक नया स्रोत बन रहा है। तेजस MK2 की ताकत और क्षमता इसे भारत के दुश्मनों के लिए एक बड़े खतरे के रूप में स्थापित करती है और ये भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।